नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय, जहां कार्यालय के विस्तार का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, जहां आवासीय परिसर है, साथ ही साथ एक ऑडिटोरियम भी है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके लिए एक बड़ी राहत, बड़ी सुविधा। और यहाँ कार्यालय विस्तार का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में मौजूद हैं। तो लगातार देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करते हुए देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रिमोट के जरिए उद्घाटन कर रहे हैं उस कार्यालय विस्तार का, जिसमें आवासीय परिसर है और साथ ही साथ ऑडिटोरियम भी है। ये सीधी तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय से। तो लंबे वक्त से पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए एक ज़रूरत यहाँ महसूस हो रही थी आवासीय परिसर की और साथ ही साथ ऑडिटोरियम की, और उसी की अब शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में। उद्घाटन कर चुके हैं ऑडिटोरियम का और आवासीय परिसर का, और अब यहाँ संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तमाम बीजेपी के सांसद, मंत्री, नेता, कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन का। उद्घाटन हो चुका है और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्रधानमंत्री का संबोधन भी शुरू होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो तमाम कार्यक्रम है उसकी जानकारी उनको दे रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं। और ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वो दरअसल में उन श्रमिकों की तस्वीर है, उन श्रमजीवियों की तस्वीर है जिन्होंने इस ऑडिटोरियम को और आवासीय परिसर को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। और देखिए इस तरीके की तस्वीर जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्सर पहले भी नज़र आती रही हैं, जहां पर वो श्रमिकों से मुलाकात करते हैं, श्रमजीवियों से मुलाकात करते हैं। कई बार हमने देखा है कि जो प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, उस प्रोटोकॉल को भी वहाँ ख़त्म करते नज़र आते हैं। इससे पहले हमने देखा था जब उन्होंने जो कुर्सियाँ थीं उन कुर्सियों को हटा दिया था, और अब यहाँ पर भी वो श्रमजीवियों से मुलाकात कर रहे हैं। और एक ग्रुप फ़ोटो, क्योंकि वो उन श्रमजीवियों के लिए एक यादगार क्षण है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और श्रमजीवियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर श्रमजीवियों के साथ मुलाकात की है, और दूसरी तस्वीर विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ आवासीय परिसर और ऑडिटोरियम की शुरुआत की है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और देखिए बड़ी संख्या में जो तमाम सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजय सिंह बिहार से आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर दिख रहे थे। जगदम्बिका पाल दिख रहे थे। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लंबे वक्त से बीजेपी को कवर कर रहे हैं। विकास चंद्रा, दर्शकों के जहन में ये सवाल होगा कि आवासीय परिसर की ज़रूरत क्या है, क्या इसका इस्तेमाल होगा, और क्या ऑडिटोरियम पहले से पार्टी मुख्यालय में नहीं था? देखिए, पार्टी मुख्यालय की अगर बात करें तो काफी आधुनिक बना हुआ है, और उसमें कई सारे मल्टीपर्पज हॉल हैं और बड़े बड़े हॉल हैं। लेकिन जब भी बीजेपी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करनी होती है या बड़े स्तर की कोई भी बैठक करनी होती है तो बाहर ही करती है। जैसे अगर दिल्ली में बैठक हो रही है तो एनडीएमसी हॉल को बीजेपी की तरफ से बुक कराया जाता है। तो बीजेपी ने अब अपना खुद का इतना बड़ा हॉल बना लिया है कि 1000 की कैपेसिटी का एक हॉल है, जिसमें सभी उनके नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता उसमें आ सकते हैं। साथ ही 2 अन्य छोटे छोटे हॉल भी बनाए गए हैं। प्रेस रूम बहुत बड़ा बनाया गया है जहां से प्रेस वार्ता होगी। साथ ही इसको आवासीय
बिल्डिंग भी इसमें है, जिसमें लगभग 114 लोग रहेंगे। इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, जो पूर्णकालिक लोग हैं, जो आरएसएस से आए हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें रखना पार्टी की जिम्मेदारी होती है। तो अलग अलग सांसदों के यहाँ लोगों को रखा जाता रहा है आज तक, और कुछ ऐसे घर हैं दिल्ली में जो बीजेपी ने अपना अलॉट करा के रखा है, उसमें वो लोग रहते हैं, इसका किराया उन्हें देना पड़ता है। तो अब उन्होंने खुद अपनी बिल्डिंग बना ली है। तो बीजेपी के संगठन मंत्री सहित 11 पूर्णकालिक जो पदाधिकारी इनके हैं, जो पार्टी की व्यवस्था में ही रहते हैं, वो लोग अब अपनी बिल्डिंग में रहेंगे। तो इसलिए भी बिल्डिंग बनाएगी। साथ ही जो बैठक करनी है, अगर कोई कार्यकारिणी, खास तौर पर अगर कार्यकारिणी जैसी बैठक भी करनी है, तो 1000 की कैपेसिटी का रूम बना लिया गया है। छोटी अगर बैठकें करनी है तो उसके लिए भी अलग अलग हॉल बने हुए हैं। अगर प्रेस वार्ता करनी है तो उसके लिए, तो कुल मिलाकर एक आवासीय और कार्यक्रम के लिए इस परिसर का निर्माण किया गया है, जो ठीक बीजेपी कार्यालय के सामने है। दीनदयाल उपाध्याय पार्क के बगल में ये आवासीय और इनका जो मीटिंग परिसर है, वो उसका निर्माण किया गया और काफी आधुनिक है। और ये सेल्फ सफिशिएंट बिल्डिंग इसको बताया गया है। बिल्कुल ग्रीन एनर्जी इसमें उपयोग होगा और वाटर हार्वेस्टिंग की पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। अंडरग्राउंड मतलब विकास चंद्रा, इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उस ऑडिटोरियम की, जो बिल्कुल डिजिटल है, हाईटेक है, एडवांस है। जी निश्चित तौर पर बिल्कुल डिजिटल है, हाईटेक है और जो आधुनिकतम तकनीकी हो सकती है उसके जरिए इसका निर्माण किया गया। पूरी बिल्डिंग का निर्माण कोरियन तकनीक से किया गया है कि अगर रिक्टर स्केल पर 6 से ज्यादा का भी अगर भूकंप आता है तो इसमें जान माल की हानि नहीं होगी। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कभी धराशायी नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल भूकंप रोधी तकनीकी से इसका निर्माण किया गया है। साथ ही सभी जगहों पर, चाहे वो बाथरूम हो, टॉयलेट हो या दरवाजे हो, वो ऑटोमेटिक खुलेंगे। अगर कोई आता है तभी दरवाजा खुलेगा, लाइट अपने आप जल जाएगी। फिर जैसे व्यक्ति बाहर जाएगा, लाइट को बंद करने की और स्विच ऑफ करने की जरूरत इसमें नहीं है। सब कुछ ऑटोमेटिक सेंसर का उपयोग इस पूरे परिसर में किया गया है। हर जगह पे सीसीटीवी लगाया गया ताकि हर आने जाने वाले पर निगरानी रखी जाए। कह सकते हैं कि जो आधुनिकतम तकनीकी है उसका उपयोग इस आवासीय और बैठक परिसर के लिए किया गया है और काफी आधुनिक तरीके से इसका निर्माण किया गया है। 1,86,000 स्क्वायर फीट। विकास चंद्रा, हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं, मनोज तिवारी, जगदम्बिका पाल, संजय सिंह और तमाम जो सांसद हैं, पीयूष गोयल, वो तमाम केंद्रीय मंत्री, पंकज सिंह विधायक, तमाम बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं जो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन का। जी निश्चित तौर पर जितने भी बीजेपी के नेता और पदाधिकारी दिल्ली में मौजूद थे, उन सबको इसमें आमंत्रित किया गया है और दिल्ली प्रदेश के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। बीजेपी के नियम के और संविधान के मुताबिक जिस राज्य में कार्यक्रम होता है, वो तो उस राज्य की इकाई की जिम्मेदारी होती है पूरे कार्यक्रम के आयोजन करने की। अब इसमें जितने केंद्रीय मंत्री हैं सभी मौजूद हैं, जितने सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के वो सभी मौजूद हैं। बीजेपी के जितने पदाधिकारी हैं, जितने प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया। सभी इसमें मौजूद है, साथ ही दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता हैं। तो बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और कह सकते हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है इस समय इस परिसर में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित सारे मंत्री। लेकिन विकास चंद्रा, लोगों के जहन में एक सवाल ये भी होगा कि प्रधानमंत्री के संबोधन में जिक्र किस बात का होगा? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इस आवासीय परिसर का, ऑडिटोरियम का, या कुछ और मुद्दों का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? फिर चाहे वो राहुल गांधी का डिस्क्वालीफाई होना हो, विपक्ष का हंगामा हो या कुछ और मुद्दे। देखिए, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं और यहाँ इतने सारे उनके नेता और कार्यकर्ता हैं तो निश्चित तौर पर वो नीतियों के ऊपर जरूर बोलेंगे। क्योंकि आज जब बीजेपी के पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई थी तो हालांकि प्रधानमंत्री ने उसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जैसे जैसे बीजेपी को सफलता मिलती चली जाएगी वैसे वैसे विपक्ष का